मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अंसारी मायरा हॉस्पिटल में एज ए सेक्स स्पेशलिस्ट एंड जनरल फिजिशियन वर्क करता हूँ। इसमें जो है आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की। जनरली क्या होता है हमारे समाज में, इंडिया में स्पेशली जो है कोई बच्चा नहीं होता है तो उसको फीमेल को जो है ताना दिया जाता है, सुनाया जाता है। जबकि साइंटिफिक स्टडी ये कहती हैं कि जो है जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब जो स्टडी हुई है वो साफ ये बताती हैं कि 50% फीमेल जिम्मेदार होती है, फीमेल की एम्ब्रियोलॉजी जिम्मेदार होती है, इसके अलावा 50% मेल भी जिम्मेदार होता है। इंटरनेशनल स्टडी ये भी कहती है, रिपोर्ट जो इंटरनेशनल लाज हैं, प्रोटोकॉल हैं, वो ये कहते हैं कि पहले मेल की ही जांच कराओ। तो आज मेल इनफर्टिलिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसका मेल इनफर्टिलिटी के जांचने के लिए सबसे पहले जो जांच होती है वो होती है सीमेन एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं सीमेन टेस्ट। उसमें क्या होता है, स्पर्म काउंट देखे जाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी देखी जाती है, स्पर्म की वायबिलिटी देखी जाती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। ये सब जो है सीमेन एनालिसिस करने के बाद हम उसमें देखते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद जो है जो भी चीज़ इसमें कमी आती है उसको फिर हम रूल आउट करते हैं। इसमें मालूम कैसे चलता है, जब इसमें क्या किस तरीके से मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपको बताऊं, सबसे पहले सीमेन एनालिसिस में जो चीज़ कम आई है तो उसके दो कॉज होते हैं। मतलब स्पर्म काउंट कम आई है, स्पर्म मोटिलिटी कम आई है या मॉर्फोलॉजी कम आई है, तो वो जब कम आती है तो उसके फिर दो कॉज होते हैं। एक होता है पेरी टेस्टिकुलर, दूसरा होता है टेस्टिकुलर। पेरी टेस्टिकुलर जो होते हैं वो हार्मोनल कॉज होते हैं कि हार्मोन तो कोई कम नहीं हो गए, जैसे FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, T3, T4, मतलब थायराइड वगैरह, ये सारे इनको देखते हैं। अगर ये कम हो गए तो उनको फिर ठीक करते हैं। अगर दूसरा इसका ये पार्ट ये है कि टेस्टिस के अंदर देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके लिए हम सबसे पहले इमोशनली मालूम करते हैं कि स्ट्रेस में तो नहीं रह रहा है पर्सन, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और उस कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो स्पर्म काउंट पे असर पड़ता है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा जो है दूसरे होते हैं, हम जेनेटल एग्जामिनेशन करते हैं कि उसको क्रिप्टो ऑर्किड तो नहीं, मतलब उसके टेस्ट उतरे भी हैं या नहीं उतरे हैं, मतलब बर्थ के एक साल के अंदर उतर जाना चाहिए। कई बार पेरेंट्स जो ध्यान नहीं देते तो टेस्ट अंदर ही रह जाते हैं। तो इसका हम USG कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इसके अलावा हम उसमें मालूम करते हैं BP, शुगर, थायराइड तो नहीं है या कोई हैबिट तो नहीं है आपके अंदर, मतलब टोबैको चूइंग, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म वगैरह। तो ये हम क्लियर करते हैं, उससे मालूम करते हैं। इसके अलावा जो है हम मालूम करते हैं कि वो स्लीप कैसे ले रहा है। स्लीप मतलब इंसोम्निया तो नहीं है, मतलब नींद नहीं आती है रात में, या फिर बहुत लेट नाइट सोता हो। जब लेट नाइट सोते हैं और ये रात में जगते हैं तो उससे क्या होता है एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बनने लगती है। ये एंटी स्पर्म एंटीबॉडी स्पर्म को किल करती है, जिससे स्पर्म काउंट कम होती है। एक तो ये वजह हो गई। इसके अलावा ये डायग्नोसिस में आ गया। डायग्नोसिस में हमारा और टेस्ट भी आ जाएंगे, RBS करा लेंगे। इसके अलावा और सीमेन टेस्ट दूसरे में कराइए तो RBS करा लेंगे। इसके अलावा हम करा लेंगे हार्मोन टेस्ट, और इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड करा लेंगे जिसमें कहते हैं USG बाइलेटरल स्क्रोटल इंग्वानल लीजन। ये टेस्ट कराते हैं तो उसमें सारी चीज़ें पता करती हैं, मालूम चलती है कि डिजीज़ कहाँ पर है। फिर उसके लिए हम यूनानी दवा देते हैं। मेल इनफर्टिलिटी का ये इलाज है। आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो हमारे हॉस्पिटल मिल सकते हैं। मेरा नंबर है 8896800622।